नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सीआरपीएफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो जनरल इंटेलिजेंस के हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में जरूर दबा दें। तो दोस्तों हम लोग वही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या उसी तरीके के क्वेश्चन जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग बहुत मुश्किल से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं जो आपके एग्जाम में आए और उससे आपको लाभ हो। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी दिया है, उर्दू दिया है, हिंदू दिया है, मैथिली दिया है। आपको कमेंट में आंसर बताना है। आपको सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? हिंदू, क्योंकि बाकी सारी लैंग्वेज मतलब भाषा है लेकिन हिंदू क्या है? वो धर्म है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तोता दिया है, लोमड़ी दिया है, ऊंट दिया है और बिल्ली दिया है। तो इसमें सबसे अलग आपको कौन सा लग रहा है? आपको सबसे अलग लग रहा होगा तोता। तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्यों तोता अलग है? क्योंकि वो उड़ने वाला पक्षी है और बाकी सारे जानवर हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा अलग है? त्रिभुज अलग है या फिर वर्ग अलग है या फिर स्पर्श रेखा अलग है या फिर आयताकार अलग है? तो यहाँ पे कौन सा अलग होगा आप बताइए। तब तक मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ कि कैसे आएंगे। जैसे आपको मैथ्स में कोई क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एक करके हम लोग सारे ही फिगर बना डालेंगे यहाँ पे, तो जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन क्या है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं एक वर्ग। एक वर्ग वो होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। मतलब अगर एक साइड की लेंथ है, मतलब लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो चारों की लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? साइड गुणे साइड, मतलब 3 गुणे 3 9। और दूसरा अगर हम लोग खींचते हैं, ये होता है आयत। इसमें लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो एक वर्ग हो गया, एक आयत हो गया, ये दोनों बराबर लग रहे हैं। उसके बाद आपने त्रिभुज तो देखा ही होगा, उसे मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो बचा क्या? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है स्पर्श रेखा। तो त्रिभुज और वर्ग और आयत, इन तीनों में अलग कौन सा लग रहा है? सबसे अलग हम लोगों को लग रहा है स्पर्श रेखा, ये वाला। तो हमारा बी वाला नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, निम्न रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ दिया है BEILNS, इसके बीच में क्या आएगा वो आपको चुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी के बाद CD आता है, फिर E आता है। ई के बाद क्या आता है? FGHI। देखिए पहले बी और ई के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। उसके बाद ई और आई के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। फिर आई के बाद JKL, मतलब बीच में कितना अंतर हुआ? 2 का अंतर हुआ। तो एक में 2 का अंतर है, एक में 3 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, तो आगे आने वाले में कितने का अंतर होना चाहिए? 3 का अंतर होना चाहिए। यल के बाद 3 का अंतर रखिए, KLMNO एंड देन पी आता है। अगर एल के बाद 3 का अंतर रखें तो हमारा आंसर पी आ जाएगा। पी के बाद 2 का अंतर होना चाहिए, तो पी के बाद QR को छोड़ के यस आएगा। तो इससे आप पता कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आते भी हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो संबंध हृदय का रक्त से है, वही संबंध फेफड़ों का किससे है? भाई सिंपल सी बात है, जो आपका हृदय, जिसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, वो आपको रक्त को प्रवाह करता है, रक्त का प्रवाह करता है, उसका सर्कुलेशन करता है ब्लड का। तो हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो फेफड़ों में किस चीज का प्रवाह होता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। तो ऐसे आप आंसर निकाल लेंगे। इसमें घुमाने के लिए श्वसन क्रिया भी दिया है, छाती भी दिया है, हवा भी दिया है। तो हवा या ऑक्सीजन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हवा नहीं, हवा में तो सारी गैसें आती हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्या है जो हम लोग लेते हैं और जिसका फेफड़ा संचालन करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो संबंध तंग और चौड़े में है, तंग माने बहुत पतली सड़क समझो। अगर कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जनरल हिंदी में, तंग सड़क है तो पतली सड़क। अगर चौड़ा कहते हैं मतलब खुला रास्ता। वही संबंध पतला का किससे है? पतला का संबंध आपको किससे लग रहा है? तंग का चौड़े से है, तो पतला का छोटे से है, लंबे से है, मोटे से है या नुकीले से है? तो पतले का संबंध मोटे से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। जितनी ध्यान से आप पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। ए बी सी डी दिया गया है और उसके बाद जे के एल एम दिया गया है, फिर जे के एल एम दिया गया है और आगे आपसे पूछा गया कि क्या होगा। तो ए बी सी डी आपने काउंट कर लिया, तो डी के बाद ई से काउंट करते हैं, ई एफ जी एच आई जे, मतलब डी के बाद जो 6 है वो 6 अल्फाबेट के बाद आ रहा है, मतलब 6 अक्षरों के बाद आ रहा है। डी और जे में 6 अक्षरों का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे फिर जे के एल एम दिया है, तो एम के बाद भी हम लोग 6 अक्षरों का अंतर करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस एस टी यू बी, ये अगर आप एम के बाद 6 अक्षरों का अंतर करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए, लिख के बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आना चाहिए एस टी यू बी। ठीक है, 6 अक्षरों का अगर आप अंतर करते हैं तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिया है डी डी एफ ई फिर डी एफ ई ई, तो उसका जे ए सी आर, तो आगे क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आपको मैचिंग मैचिंग लगे तो उसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी है। यहाँ पे डी डी एफ ई दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो पहला वाला ये है उसे 2 बार कर दिया गया है, ये जो दूसरा वाला है उसे 1 बार ही रहने दिया गया है, और जो तीसरे में 2 दिए हैं ई उसे 1 बार कर दिया गया, मतलब पहला वाला 2 बार कर दिया गया है, बीच वाला वैसा ही है और दूसरा वाला जो 2 बार है वो 1 बार कर दिया गया, मतलब उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जे 2 बार है तो जे उसमें फिर क्या हो जाएगा, जे अगर 2 बार है तो उसमें जे हो जाएगा सिर्फ 1 बार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सी दिया है, सी का हम लोग वैसे ही लिख देंगे भाई, सी का सी ही होता है, सी लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या दिया है हम लोगों को आर, तो आर भी जो लास्ट वाला यहाँ पे ई जो था वो 2 बार हो गया था यहाँ पे ई, तो आर जो है वो भी यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, तो आर लिखा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जे सी आर आर। तो ये वाला आंसर हमारा ए नंबर वाला सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 3 10 तो 5 और क्वेश्चन मार्क, अगर 3 का 10 आता है तो 5 का क्या आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, सीधे दिमाग लगाना है। 3 तिका कितना होता है, 3 गुणा 3 कितना होता है, 9 होता है, उसमें 1 जोड़ दिया तो 10 हो जाता है, ऐसे ही तो होता है। तो सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, 5 इंटू 5 मतलब 25 होता है, और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 26 हमारा आ जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 26, मतलब डी नंबर। सिंपल सा है, 3 में 3 का गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, 5 में 5 का गुणा कर देंगे, 1 जोड़ देंगे 26 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 11 और 17 दिया गया है तो 19 का क्या होगा। अब यहाँ पे जो दिया गया है आपको समझ में आ रहा है कि 11 में किसका भी मल्टीप्लाई करें, किसका भी गुणा करें, 17 नहीं आने वाला। तो आप तुरंत अपना लगाएंगे दिमाग कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो 11 और 17 में कितना अंतर है आप मुझे ये बता दीजिए। 11-17 में कितना अंतर है, 11-17 में अंतर है 6 नंबर का खाली। ठीक है, उसके बाद 19 में कितना आएगा, जो 29 हो जाएगा, वो 19 में ये निकालने के लिए कितना आएगा कि 29 हो जाएगा। इसमें भी हम लोग चलिए अंतर देखेंगे, क्योंकि अब अंतर 29 में समझाने के लिए रह रहा हूँ। तो 29 और 19 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। जो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6 का अंतर है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10 का अंतर है, तो 29 आएगा। इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है, इससे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इधर तरफ देखते हैं, तो 11 और 19 में कितने का अंतर है, 11 और 19 में 8 का अंतर है। तो क्या 17 और इधर 17 में 8 जोड़े तो क्या 29 आ रहा है, तो जोड़िए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तब भी 29 नहीं आ रहा है। तो और क्या तरीका हम लोग लगा सकते हैं, तो सारे तरीके जो होंगे वो सारे हम लोग मैच करके देखेंगे, और जो भी बच्चे हैं हमारे, जो भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने आंसर कमेंट में ज़रूर डाल दें, जिससे आपको समझ में आए, ये मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, तो पढ़ाने में मुझे भी अच्छा लगे। तो फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, 11 में 17 आ रहा है तो 17 के बाद क्या आएगा। सिंपल सी बात है, या तो ऐसे आप देख सकते हैं कि 6 का अंतर है, फिर 17 के बाद 18 19 आ रहा है, फिर क्या 6 का अंतर है, नहीं समझ में आए थे, ये नहीं हो रहा। उसके बाद 11 का 19 में अंतर देख सकते हैं, और 17 का 29 में कितना आएगा ये देख सकते हैं।
तो दोस्तों चलिए आपको नंबर वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 11 और 17 में 6 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे मैंने 11 से 17 तक के नंबर लिखे हैं और मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 11 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी और नंबर से नहीं कटता है। उसके बाद 12 इवन नंबर है जो बाकी नंबरों से 2 से 3 से 6 से कट जाता है। उसके बाद 13 प्राइम नंबर है। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 17 प्राइम नंबर है। तो आपको ये बताना है कि 11 और 17 के बीच में कितने प्राइम नंबर आए हैं। तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर 11-17 के बीच में आया है। तो जरूर नंबर 6 नंबरों का अंतर है, लेकिन एक ही प्राइम नंबर 11 और 17 के बीच में आया है। और टोटल नंबर कितने हैं? 6 यहाँ पे। अब यहाँ पे 19 से आपको देखना है कि कितने प्राइम नंबर बीच में आए। अगर 11 और 17 के बीच में एक प्राइम नंबर आया है, उसके बाद जो दूसरा प्राइम नंबर है वो आंसर होगा। तो यहाँ पे 19 और 19 के बाद हम लोग काउंट करेंगे। जो पहला प्राइम नंबर आएगा उसके बाद वाला प्राइम नंबर आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे चलिए काउंट करते हैं। 19 यहाँ पे है। उसके बाद पहला प्राइम नंबर यहाँ पे कौन सा है? 23। प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी से नहीं कटता। उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28 सब कट रहे हैं। उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा हुआ आपका? 29। समझ में आया आपको? यहाँ पे 11 प्राइम नंबर था और 17 प्राइम नंबर है। उसके बीच में 13 प्राइम नंबर आया, मतलब एक ही प्राइम नंबर आया। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्राइम नंबर होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ 19 से 29 के बीच में एक प्राइम नंबर 23 आएगा और उसके बाद जो भी दूसरा प्राइम नंबर होगा जैसे 29, वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर जीवन का संबंध मृत्यु से है तो आशा का संबंध किससे होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर जीवन का मृत्यु से संबंध है तो आशा का संबंध निराशा से होगा। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जरूर जाए। धन्यवाद।